हो गया जी, हो गया। ऑलराइट, पहला वीडियो हो गया, समझ में आया बच्चों? बाय बाय। यस, ऑलराइट। बट अभी आई डू इट इन अनदर वीडियो। अच्छा, the product says I am 2 hours later. क्या बोला मैंने, मुझे नहीं पता। Hi guys, welcome to my channel Beanie Girl. I hope you're doing really good in your life and leading a healthy life. As you know, this coronavirus thing is going on. I hope everybody is safe at your home. So let's begin. So the topic for today is skin, and I think सबके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू नो योर स्किन यू विल एज द गेम अहेड। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी स्किन से वी हैव फुल स्किन कवर्ड ऑल ओवर आवर बॉडी। तो क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि हमारी स्किन टाइप क्या है और वो गलत टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्किन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन नॉर्मल है? राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑयल है आपकी स्किन में, आपका पीएच बैलेंस कम्प्लीटली कंट्रोल में है। लाइक जब आप सुबह उठते हो आपको स्किन सप्पल, सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं फील होती है, तो आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है। पोर्स ज़्यादा दिखते नहीं है, बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ पोर्स हैं आपके स्किन में, डलनेस नहीं है, थिक स्किन नहीं लगती है, तो यू हैव नॉर्मल स्किन। देन कम्स योर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन भी 2 तरीके की होती है। लाइक अगर आपका टी जोन ऑयली है और आपके चीक्स ड्राई रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं, तो देन यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। या आपका चीक पोर्शन ऑयली है और ये पोर्शन आपका नॉर्मल या तो ड्राई रहता है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। ये आपको कैसे पता चलेगा? बिना कुछ लगाए एक दिन फेस वॉश करके सो जाओ, और जब आप सुबह उठते हो तो अगर आपके टी जोन पे यहाँ ऑयल आपको फील होता है और यहाँ ड्राइनेस फील होती है, तो देन यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। या फिर अगर आपको यहाँ पे ऑयलीनेस फील होती है और यहाँ पूरे में नॉर्मल या ड्राई फील होता है, देन ऑल्सो यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। देन कम्स योर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जनरली टीनेज में ज़्यादा कॉमन होती है, थोड़ी थिक लगती है स्किन, देखने में लगता है कि बहुत मोटी स्किन है, पोर्स विजिबल होते हैं, एक्ने होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, तो एंड आपको बार बार लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर शाइनी लग रही है, बहुत ग्रीसी लग रही है, तो वो आपकी ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन का ये होता है कि दे डोंट एज वेरी सून, बहुत जल्दी एजिंग लाइंस नहीं आती, क्योंकि स्किन में कभी ड्राइनेस होती ही नहीं है। देन कम्स योर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन बहुत ही थिन स्किन लगती है, फाइन लाइंस जैसे दिखती है, डल लगती है, और ऐसा लगता है कि स्किन को खाना नहीं मिला है, ऐसा लगता है कि बहुत ही एकदम डेड स्किन है। ठीक है, तो वो आपकी ड्राई स्किन होती है। देन कम्स योर सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में अगर आपको पता चल जाए आपकी सेंसिटिव स्किन है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी सेंसिटिव स्किन है। लोग नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एज इन सेंसिटिव स्किन में क्या होता है, आपको बिना किसी रीज़न के रेडनेस आ गई, सन से रेडनेस आ गई, सुबह उठे हो थोड़ा इच हो रहा है, आपको अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, लोग लगा लेते, कहते हैं अच्छा आप ये लगा के देखो, बहुत अच्छा नॉर्मल स्किन का प्रोडक्ट है, आपको लगता है आपकी नॉर्मल स्किन है, आपने लगाया और आपको अचानक से ऐसा लगता है कि सूट नहीं कर रही है, क्या है? तो उस प्रोडक्ट में गलती नहीं है, गलती ये है हो रही है कि आपका स्किन टाइप वो नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाए कि सेंसिटिव स्किन है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नाउ कम्स कि हमारी स्किन पे कौन से इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स, कौन सी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए, जो हम स्किन केयर में यूज़ करते हैं।
सो द प्रोडक्ट्स जो हम अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, अरोमा ऑयल्स, AHA बेस्ड, मिंट फैमिली, एलोवेरा फैमिली, ये सारे आप प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हो जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं। नाउ कम्स हमारी गलतियाँ कहाँ होती हैं। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ले आते हैं एकदम मार्केट से, भैया सारा ऑयल ले लो हमारे, बस हमें स्किन हमारी ड्राई छोड़ दो, हमें बस ऑयल ख़त्म करना है अपने फेस का। सुबह उठते हैं, गार्नियर फेस वॉश लगाया या कोई भी फेस वॉश लगाया, उसको इतनी देर तक यू क्लेंज योर फेस कि जितना नॉर्मल ऑयल होना चाहिए वो भी निकल जाता है। फिर आप क्या करते हो, स्किन खिंची खिंची लग रही है, ड्राई फील हो रही है, फिर आपने अपना मॉइस्चराइज़र लिया, लगा लिया। अब क्या हुआ, ऑयली स्किन है, पहले सारा ऑयल भेज दिया और अब उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो ये कहाँ की समझदारी हुई। तो इसीलिए आपको करेक्ट फेस वॉश जो आप में एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑयल आपकी स्किन में छोड़कर फिर जाए और आपके पोर्स को टाइटन करे, तो आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों को जेल बेस्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑयली स्किन वालों को क्रीम बेस्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें वाटर बेस्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जेल है, जेल आपकी स्किन को ड्राई करता है, राइट। अगर सपोज कहीं पानी गिरा, वो पानी खुद सूख जाएगा, राइट। अगर आप ड्राई स्किन पे ही वाटर बेस्ड प्रोडक्ट लगा दोगे या जेल बेस्ड लगा दोगे, वो तो और स्किन को ड्राई कर देगा, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, वो आपकी स्किन और ख़राब होने लगेगी। ठीक है, सो टुडे आई एम गोना शो यू अबाउट द वीकली स्किन केयर दैट आई डू फॉर माई सेल्फ। डेली वाला आई अपलोड इट आफ्टरवर्ड्स, बट जो हमें हमारी स्किन के लिए जस्ट टू go deep inside my skin, the things I use for my weekly skincare I am going to show you today. So let's get started. So the first thing I am going to use is this face wash. It's by Aroma Magic. बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। So for cleansing के लिए क्या करना पड़ता है, यू डोंट नीड टू गो डाउनवर्ड्स, यू नीड टू गो अपवर्ड्स। बाहर निकालना है डर्ट को, यू नीड टू क्लेंज इट, गो अपवर्ड्स। जब हम रेगुलर फेस वॉश करते हैं, सो वी डू इट फॉर अबाउट 30 seconds to 60 seconds। जब हम वीकली स्किन केयर कर रहे हैं, यू नीड टू एक्सटेंड द टाइमिंग। ठीक है, 2 मिनट तक यू नीड टू क्लेंज इट। You can either use a cleanser or a face wash only. But अगर face wash कर रहे हो तो टाइम एक्सटेंड करना है, और अगर डिफरेंट क्लेंजर यूज़ कर रहे हो जो आप रोज़ नहीं लगाते हो, एक हैवी क्लेंजर यूज़ कर रहे हो, तो 1 minute is really enough. Wipe it off or either wash it off. Wiping it for you guys. So next time I'm going to use this polisher by Amway. This is a polishing scrub that I'm using after my cleanser or a face wash, whatever you do. It's by Amway. बहुत कम, like quantity is very little, very little. The best part about this polisher is जो scrub granules हैं इसके स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है, लाइक बिल्कुल भी। कुछ स्क्रब्स होते हैं ऐसा लगता है कि स्किन छिल गई है या बहुत ऐसा लग रहा है घिस रही है। ये इतना सॉफ्ट ग्रैनुल्स हैं इस पॉलिशर के। और इसका एक और बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, इट एक्चुअली ब्राइटन्स माई स्किन। अगर मेरे को सीरियसली कहीं जाना है एंड आई एम नॉट able to go to the salon and get my cleanup or a facial done, I just do my face wash, scrub, ये वाला polishing scrub लगाती हूँ, 5 minutes I leave it on the skin only, then scrub it off, उसके बाद I wipe it off. It actually radiates my skin.
डेड स्किन तो निकालता ही है, बट ये वाला पॉलिशिंग स्क्रब मेरा ब्राइटन भी करता है स्किन को, नॉट टू मच, 1 से 1.5 मिनट। जिनकी ड्राई स्किन है दे शुड गो फॉर अ पॉलिशर, यही वाला, बहुत सॉफ्ट ग्रैनुल्स है, बहुत ज़्यादा रैश नहीं करेंगे। एंड इवन फॉर सेंसिटिव स्किन ज़्यादा देर नहीं करना है, 30 seconds is enough for dry skins and sensitive skin, the scrub part. अच्छा, this scrub and polisher are two different things, and this is a scrub mixed polisher, and that is the reason ये radiate करता है, that is the reason कि ये polish करता है skin को, shine आती है skin में। People say we make weird faces while doing this face washes. I don't know if I do. Tell me in the comment box that I make weird faces or not. Please आयो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, क्यूट से बच्चे का चैनल सब्सक्राइब करके जाना। The next part is the toner part. What does the toner do? It tightens your pores. Oily skin वालों को तो टोनर स्किप ही नहीं करना चाहिए। The reason, pores वैसे ही इतने खुले हुए हैं। When you do the polisher, आपका blackheads, dust और आपकी डेड स्किन पोर से निकली पॉलिशर या स्क्रब करने के बाद, अब क्या हुआ, वो पोर्स ओपन रह गए। अब जब तक वो पोर्स मिनिमाइज नहीं होंगे, फिर दोबारा वो ऑयल सिक्रीट करेगा और फिर दोबारा वही प्रॉब्लम होगी, चाहे आप पूरा प्रोसेस कर लो। बट अगर आप टोनर स्किप कर दोगे तो आपके पूरे प्रोसेस का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के पोर तो मिनिमाइज करना ही एक तरीका है कि आप अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, टोनर नहीं है, यू कैन यूज़ अ गुलाब जल, यू कैन यूज़ आइसिंग, बर्फ़ लगाओ, बर्फ़ लगाने से द पोर्स टाइटन। जितने बर्फ़ लगाओगे, ऑयली स्किन वाले को तो हर फेस वॉश के बाद टोनर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्राई स्किन वाले तो स्किप भी कर लें तो चल जाएगा, बट ऑयली स्किन वालों को स्किप नहीं करना चाहिए। एंड द नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन टू, अगर आपको वो स्किन मेंटेन करनी है तो आपको टोनर करना ही करना है। Next thing, again I am using this beauty pack by Aroma Magic. I am a very big fan of Aroma Magic. The reason is बिल्कुल chemical free, organic, pocket friendly, and the results and the I'll say the vast line of products. आपके पास कौन सी स्किन प्रॉब्लम के प्रोडक्ट्स नहीं हैं अरोमा मैजिक के पास, बीट एक्ने, बीट डार्क स्किन, बीट पिगमेंटेशन, बीट एनीथिंग, आपके पास अरोमा मैजिक में हेड टू टो हर चीज़ का सामान मिलेगा। एंड दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जेन्युइनली अ फैन ऑफ अरोमा मैजिक। When I tend to get these dark circles या इधर I get pigmentation, जब भी ऐसा टाइम आता है, I use इसका like glossy pack, and if my skin tends to be really normal and good looking, ऐसा नहीं है कि सही चल रही है स्किन तो सब कुछ करना छोड़ दो। I use this beauty pack to maintain the beauty, ठीक है, तो ये लगाना है अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। आप अपने अपने स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, जैसे कि यू हैव दिस ग्लॉसी पैक फॉर ब्राइटनिंग एंड दिस पिगमेंटेशन, देन यू हैव दिस कैलामाइन पैक फॉर एक्ने, ठीक है। हर प्रॉब्लम के लिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ना होता, फेस नीचे भी है, पता चले नीचे की ब्यूटी वैसी ही रह गई और फेस की ब्यूटी
चमक गई. So gonna leave this for 10 minutes. अच्छा, एक तो किसी भी प्रोडक्ट में यू विल नॉट फाइंड बहुत एक्स्ट्रा ओडोर है या बहुत फ्रेगनेंटेड है, नाक में चढ़ रही है. क्या होता है फिर एलर्जी अटैक्स शुरू हो जाते हैं लोगों के, है ना. तो बहुत ही लाइट प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइन हैं. मतलब very big fan of this brand. So till the time we have 10 minutes to keep this pack, I'm gonna apply this Nerve by Dia's exfoliator and leave it on my skin to exfoliate it because I'm having this 10 minutes. I want to use it to moisturize my lips too. I find this really a good product क्योंकि एक तो रोजमेरी और टी ट्री से बना हुआ है and actually अच्छा moisturize किया इसने मुझे. I received this from Nerve by Dia and the results are totally amazing. Go buy it, please. So basically I'm finding all my friends going on trips and I'm sitting here making a video for you guys. So please subscribe it. Mind it. It's a warning for you. जबरदस्ती पहली वीडियो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब. whatever. So next 10 मिनट हो गए हैं. Now I'm gonna wipe it off. So first I'm using this under eye gel. This basically helps in lightening the dark circles. बहुत थोड़ा लगाना है क्योंकि just you have to cover this eye area. Tip of your fingers, massage it inwardly, not outwards. Just blend in your eyes for a while. Not too much because the skin near your eyes is basically of like 0.5 mm. Very baby pressure, very light pressure, and just leave it. The next is this under eye cream. This is for nourishing ताकि well moisturized रहे, lines ना आए. जब तक skin में moisturizer है, you will not get wrinkles, you will not get aging lines. Blend in your skin. Very light pressure. Just leave it like this. The next I'm going to use is skin lightening serum, again by Aroma Magic. Take a very little serum and directly pump it on your skin. बहुत थोड़ा सा लेना है. Apply it all over your face, leaving your eye area. Just let it blend in your skin. जाने दो, soak it in. Leave it for like a while. ज़्यादा देर नहीं, बिकॉज अब यू नो अब कुछ भी वाइप नहीं करना, अब कुछ भी रिंस नहीं करना, तो जस्ट इसको ब्लेंड इन होने देंगे. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मॉइस्चराइजर. आई यूज दिस मॉइस्चराइजर. It's a juniper berry oil-free moisturizer. So as I told you that I have a combination skin, I don't use a complete cream based. I use gel based or water based products. Using a very now you have to blend in. तो इसको नीचे की तरफ just blend in the moisturizer.
This goes inside your skin. Uplift your face. Neck पे लगाओ. The last thing, last but not least, this lip balm by Nerve by Dia. Leave your lips nourished and moisturized. And you're done with your skincare. So I was really nervous shooting this videos as it was my first video for you guys. I hope you found it really interesting and informative. Don't forget to like, share and subscribe, and do tell me what all you would like to see in the comment section. I can't wait to see your reviews and your comments. Thank you for watching this. I'm really overwhelmed after filming this because I was really in fear, like will I be able to pull it off or not. But I think I have conquered my fear today. So thank you and God bless you all. Stay healthy, stay fit, stay home. Goodbye.